नमस्ते। जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं? बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं? अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोले यस भैया हम अच्छे हैं और हमारी तैयारी जबरदस्त चल रही है। दोस्त ऐसे ही रहना और तैयारी को जबरदस्त बना के रखना। तैयारी ही दर्शाएगी आपकी मेहनत को कि आपने कितनी मेहनत करी थी इस वर्दी के लिए। कौन सी भर्ती? जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस 2025 की भर्ती के लिए कितनी मेहनत करी है आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए। यही दर्शाएगी आपके सपनों की सही मेहनत को। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग लगे रहे लक्ष्य के साथ, और लक्ष्य कभी भी दूर नहीं होता अगर सही मेहनत करी जाए, सही दिशा में मेहनत करी जाए तो लक्ष्य हर समय आपको प्राप्त होगा। अगर लक्ष्य के लिए सही से मेहनत करोगे तो, अगर मानोगे आप कि ऐसे ही कि हो जाएगा देखा जाएगा, तो फिर तो संभावना मुश्किल है। फिर तो थोड़ा आपको फिर और तैयारी करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल सके, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। बोलेंगे यस। तो चलिए बात करते हैं आज अपने बेहतरीन से टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि संविधान के स्रोत, मतलब आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी किसके लिए करेंगे? हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 के लिए करेंगे। एक बैच मैंने आप लोगों को चलाया है, उस बैच का नाम है संघर्ष बैच। आप लोगों के लिए एक बैच चलाया जिसका नाम है संघर्ष बैच, और संघर्ष बैच के माध्यम से ही हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी को। जो संघर्ष बैच है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए, आप इसको फ्री में ले सकते हैं। और सिर्फ शर्त सिर्फ इतनी होगी कि आप इसको रेगुलरिटी रखें इसके साथ, और रेगुलर इसको पढ़े, और जो आपका जीएस का वो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यहां से आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो जीएस जो है आपका अच्छे से कवर होगा। जीएस में आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है अगर आप रोजाना लगातार मेहनत करेंगे तो। अगर आप एक दिन करेंगे, चलो आज कर लेते हैं, कल छोड़ते हैं, कल करेंगे, परसों छोड़ते हैं, तो ऐसा तो तकलीफ होगी भाई, फिर तो दिक्कत। फिर मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप वर्दी के लायक हो, फिर आप वर्दी के लायक नहीं हो, क्योंकि आपने खुद में अपने अंदर एक रेगुलरिटी नहीं ला पा रहे हो, तो क्या फायदा आपकी इस वर्दी का? तो ऐसा तो मुश्किल है मेरे भाई। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। आप लोगों के बारे में मैंने जाना, मेरे बारे में आपने जाना। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, जो पुराने हैं वो तो मेरे भाई वैसे ही, उन सब का वेलकम तो रहता ही है। आप तो सब दिल से दिल के करीब हो, नए बच्चे हो वो भी दिल के करीब हो जाओगे बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखो जरा एक बार दिल्ली पुलिस। क्या लिखेंगे? दिल्ली पुलिस। आप कहेंगे दिल्ली पुलिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? भैया अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, जिन जिनका सपना था दिल्ली पुलिस। ओके, दिल्ली पुलिस 2025। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब उन वैकेंसी में कैसे अपने आप को सक्सेस बनाए, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। बैच आपका सब जानते हैं, संघर्ष बैच के माध्यम से आप सब पढ़ रहे हैं मेरे पास। संघर्ष बैच कौन सा बैच है मेरे भाई? आप बोलेंगे संघर्ष बैच के माध्यम से आप मेरे पास पढ़ रहे हैं। कहां पर पढ़ रहे हैं? बोलेंगे एक बार सही बच्चे? बताएंगे एक बार मुझे? बताएंगे जरा मेरे भाई? कौन सा बैच है? एक मिनट रुको जरा, सॉरी, संघर्ष बैच। अच्छा, संघर्ष बैच के माध्यम से आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई पॉलिटी। क्या क्या करेंगे आज हम? आपका विषय कौन सा है? पॉलिटी। पॉलिटी। और हम लोग पॉलिटी के अंदर टॉपिक जो आपका होने वाला है, टॉपिक कौन सा होगा? तो आप कहेंगे पॉलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान के स्रोत। क्या होगा? संविधान के स्रोत। इंग्लिश में कहें तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर, उनको देखकर, उनमें से कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने अपने संविधान के अंदर रखे हैं। लगभग लगभग मैं बात करूं कितने देशों के हमने संविधान को पढ़ा, तो आप कहेंगे 60 जो देश है उनके संविधान को हमने पढ़ा। 60 बोलोगे? 60 60।
टॉपिक आपका क्या होगा, बोलेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। कहेंगे मेरे भाई एक बार, संविधान के स्रोत, सोर्स, क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोले मेरे भाई, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं आपसे, तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हमारा संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 60 जो देश है उनके संविधान को पढ़ा, क्या पढ़ा, 60 जो देश है उनके संविधान को पढ़ा और समझा कि हमारे संविधान में इनमें से हम क्या चीज ले सकते हैं, क्या हमारे लिए आवश्यकता हो सकती है। तो सुनो, तो लिखना जरा, क्या करेंगे आप कहेंगे संविधान निर्माताओं ने, लिखो जरा, कॉपी पेन हाथ में है ना, हाँ तो लिखो, संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने देशों के संविधान को रीड किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, बोलोगे 60 जो देश है उनके संविधान को निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, और उसके बाद वो लोग इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपने संविधान में रखी गई हैं। मैं बताऊंगा भैया, अगर मैं आपसे बात करूं 60 देश तो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं 60 देश तो नहीं बता सकता हूं, पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो देश है उनको मैं जरूर बता सकता हूं। तो कुछ 10 देश जो है, दोस्त जो है उनको मैं बताने वाला हूं। कितने देश, 10 देश बात करूं मैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। ओके, इस प्रकार से मैं जापान की बात करूंगा, जापान की बात करूंगा, हाँ, फिर फ्रांस की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे, कनाडा की बात करेंगे, ऐसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ओके, तो इन सब देशों के बारे में बात करने वाले। तो कितने भाई है, बोलेंगे कितने देशों के संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, बोलेंगे 60 देशों के संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने रीड किया। ओके, क्लियर यहां तक, ओके, पढ़े को पढ़ा। चले, अब मैं उनमें से कुछ 10 देशों को लिखने वाला हूं, जो जब पढ़ा तो इन 10 देशों को उन्होंने चुना कि भैया इन 10 देशों से हम लोग अपने संविधान में कुछ चीजें रखेंगे। अब वो 10 देश कौन से हैं, उन देशों को पढ़ो जिससे हमने कुछ लिया है। 10 देशों का चुनाव, या बोलो 10 देशों को चुना, 10 देशों को क्या किया, 10 देशों को चुना। तो आप कहेंगे ये 10 देश कौन कौन से होने वाले हैं, तो लिखना शुरू करना, मैं आपको बोलता जाता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रिटेन, क्या बोलेंगे, ब्रिटेन। फिर आप बोलेंगे भैया अमेरिका, यूएसए जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आप हिंदी में लिख ले भैया अमेरिका। उसके बाद आप भैया नीचे आएंगे तो आप जानेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया वो सब आगे जानेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैं बात करूं 4th नंबर पे जो आपका देश आता है वो आ जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं, बीपीएसपी हमने किससे लिया है, बताएंगे जरा एक बार, आयरलैंड। ओके, आयरलैंड से हमने और कुछ लिया है, बताना मुझे। 5वें नंबर में बात करूंगा मैं आपसे, बोलूंगा तो 5वें नंबर से आप मुझसे कहेंगे भैया 5वें नंबर से हमने किस देश को लिया है, फ्रांस। फ्रांस के बाद अब मैं आ जाऊं तो नीचे आप आएंगे भैया, फिर बात करूंगा रूस के बारे में। 6 देश हो गए। उसके बाद अब बात करो 7वां देश कौन सा था, फ्रांस के बाद आप बात करेंगे भैया कनाडा एक देश है। हमने किसके संविधान को पढ़ा, कनाडा के संविधान को पढ़ा, इससे हमने कुछ चीजें भी ली हैं। फिर मैं बात करूं आपको जापान, हाँ जी भैया वही जापान जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जापान। यहां पे लिख लो भैया 8वां आपका, 8वां तो हो चुका ना, हाँ 9वां। तो 9वां आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद आप 10वें नंबर पे जो आखिरी होगा आपका, आखिरी देश जो है जर्मनी, क्या बोलेंगे, जर्मनी।
क्या हमने चीन के संविधान को रेट किया है? बोलेंगे नहीं लिया, चीन के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ इन देशों के संविधान से लिया है। कितने देश है? 10 देश है, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर बोलेंगे आयरलैंड, फ्रांस, रूस, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। 10 देश हो गए। क्या मुझे आप उंगली पे गिना सकते हो इन 10 देशों को? बोलेंगे एक बार, क्या मुझे आप इन 10 देशों को उंगली पे गिना सकते हो? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, तुमसे, सामने देख रहे हो, पेन नहीं है तुम्हारे हाथ में, पेन लो सबसे पहले। ओके, पेन का पकड़ो, लिखना शुरू करो। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन, फिर हम लोग ब्रिटेन से यूएसए में आए, यूएसए से हम लोग दिया गए कहाँ? आप बोलोगे यूएसए से गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से फिर हमने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया से घूमते अब जाते हैं आयरलैंड, आयरलैंड गए, आयरलैंड से हम लोग गए फ्रांस के अंदर, फ्रांस से रूस, रूस से बोलो बोलो कनाडा, कनाडा से जापान, जापान से फिर हम चले गए भैया दक्षिणी अफ्रीका, और फिर हम चले गए अंत में आप बोलेंगे जर्मनी। ये तो थे वो 10 देश जिनसे हमने अपने संविधान के अंदर कुछ रखा है। अब मैं बात करूं भैया, भारत में भी उस समय कुछ चल रहा था। भारत में एक आर्टिकल था, एक संविधान था, मिनी संविधान, जो किसने बनवाया था? जो बनवाया था अंग्रेजों ने, कुछ नियम बनाए थे, वो थे जीओआई। जीओआई 1900 क्या बोलेंगे? जीओआई 1919 या 1960, बोलेंगे 1960 तो अभी हमने बनाया है बाद में, संविधान हम आजाद होने के बाद। तो 1919 की बात करूंगा मैं, 1935 की बात करूंगा, फिर 1919 की बात होगी। 1919 क्या बोलेंगे मेरे भाई? 1919 नहीं, सॉरी 1935। क्या बोलेंगे? भारत संविधान अधिनियम, क्या बोलेंगे? भारत शासन अधिनियम, संविधान नहीं बोली, हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे हमने अपने संविधान के बहुत सारे आर्टिकल ऐसे के ऐसे ही रख दिए गए, मतलब उसमें से हमने आर्टिकल उठाए और अपने संविधान में वैसे के वैसे रख दिए। तो ये कितने संविधान के आर्टिकल्स हैं जो हमने वैसे के वैसे रखे? तो बोलेंगे उनकी जो संख्या है वो 250 है। 250 जो आर्टिकल है हमने ऐसे के ऐसे वहां से उठा के यहां रख दिए। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाकर। तो कितने आर्टिकल लिए गए? बोलेंगे 250 जो आर्टिकल है ऐसे के ऐसे हमने रख दिए। लिखो जरा, यहां पे आप लिखना, जरा एक काम करना, ऐसे लकीर खींचना, आप मत खींचना, आप नीचे लिख लेना। क्या करेंगे? भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, बोलेंगे भारतीय संविधान का, इन देशों से तो हमने कुछ कुछ लिया है, पर अगर बात करूं सबसे ज्यादा हमने किस संविधान से लिया है, किस जगह से लिया सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा स्रोत आप क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जीओआई 1935। ओके, तो ये यहां से हमने जो है सबसे अधिक स्रोत लिए हैं, सबसे अधिक चीजें ली हैं। बात करो कितना, जो मैंने अभी आपको बताया, तो बोलेंगे भैया संख्या में अगर बात करो कितनी संख्या ली है इससे हमने, किस चीज की? आर्टिकल्स की। तो कितनी संख्या में आर्टिकल्स लिए हमने? तो आप कहेंगे वो हमने 250 आर्टिकल्स यहां से लिए। अनुच्छेद 250 अनुच्छेद, हिंदी वाले लिख ले, आर्टिकल इंग्लिश वाले लिख ले। 250 अनुच्छेद जो है हमने इससे डायरेक्ट जैसे के तैसे रख दिए, एड ऑन कर लिए हैं। ओके, 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। भारतीय संविधान, संविधान में शामिल किया, किए बोले, हाँ जी किए बोले। तो कितने आर्टिकल हमने ऐसे के ऐसे संविधान में शामिल किए? 250 जो आर्टिकल है वो हमने ऐसे के ऐसे अपने संविधान के अंदर रख लिए हैं। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपसे कि भैया जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे हमने कुछ चीजें ली हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट जो होंगी उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं आपसे भैया, न्यायपालिका का ढांचा है वो हमने कहां से लिया? वो हमने यहीं से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ओके, तो चले लिखना शुरू करें। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझा सकता हूं। यहाँ पे स्पेस हो जाएगा अपने पास अच्छा खासा, फिर हम लोग बताएंगे। तो मिटाओ इसको।
हमारे संविधान निर्माता ने कितने देशों को संविधान को पढ़ा, बताएंगे जरा एक बार आप सब। और कितने देशों को हमने चुना, जब उन देशों को पढ़ लिया तो उसके बाद हमने लिस्ट बनाई कि भैया इतने देशों से हम लोग अपने संविधान के अंदर ये चीजें रखेंगे। तो कितने देश थे वो, बोलेंगे 60 देश थे वो, 60। हाँ जी। अब लिखना समझना शुरू करना भैया, भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है। शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 से जो हमने लिया है उनको लिखना शुरू करना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1919 की एक चीज को, क्या लिखेंगे, सब प्रथम आप लिखेंगे भैया सब स्थापना, चीज को छोड़ो, पहले स्थापना जान लो कि भाई इसकी स्थापना कब करी गई। तो स्थापना देखो, स्थापना जो इसकी करी गई थी 1926 में करी गई, 1926 में। किसकी, भारत शासन अधिनियम की स्थापना जो है 1926 में करी गई। किसके द्वारा करी गई, तो आप जानते हैं ली आयोग आया था। कौन सा आयोग आया था, ली आयोग, ली आयोग के माध्यम से, आयोग द्वारा, ली आयोग द्वारा इसकी क्या करी गई, स्थापना करी गई, सिफारिश के द्वारा इसकी स्थापना करी गई, ली आयोग द्वारा सिफारिश, सिफारिश, सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। ओके, क्या किया गया भैया, सुनो, भारत शासन अधिनियम 1919। ओके, भारत शासन अधिनियम 1919। देखो 1919 के द्वारा इसकी स्थापना करी गई, प्लस इसकी, देखो अब मैं बात करूं भैया इसकी स्थापना कैसे करी गई। तो इसकी स्थापना करी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, लियोलेसन के द्वारा करी गई। किसकी स्थापना, 1935। सबसे पहले इसकी, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसके बाद इसकी, 1919, 1926, 1935। क्लियर, बोलेंगे यस। ये पहले आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया। क्लियर, यहां तक बोलेंगे ओके, के द्वारा। अच्छा, यहां तक सब लिख चुके हैं, तो फिर भैया आप बढ़ जाओ आगे। अब हम लोग बात करने वाले भी हमने क्या क्या लिया है। तो लोक सेवा आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी बोलेंगे, लोक सेवा आयोग, इसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अगर मैं बोलूं पब्लिक सर्विस, क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये हमने किससे लिया है, तो हमने लिया भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। बोलेंगे लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, शॉर्ट में आप लोग कहेंगे भैया, वैसे तो यूपीएससी पूरा जो एग्जाम करवाते हैं उसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पर यहां पे आप क्या कहेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है लोक सेवा आयोग हमने कहां से लिया मेरे भाई, यहीं से लिया है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया, यहां से हमने क्या लिया है, आप बोलेंगे प्रशासनिक सेवाएं। कौन सी सेवाएं, प्रशासनिक व्यवस्था या सेवाएं, प्रशासनिक व्यवस्था बोल देंगे आप, व्यवस्था, प्रशासन को कैसे चलाना, वो सारी व्यवस्था यहीं से हमने लिया है, प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद आप सब जानते हैं कि एक चीज हमने यहां से लिया, न्यायपालिका का ढांचा। कैसा ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा क्या होता है, समझाता हूं, अभी समझाते हैं एक बार को। न्याय बोलो, न्यायपालिका, पालिका का ढांचा। मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप देखना न्यायपालिका का ढांचा है कैसा, ये है त्रिकोणीय। त्रिकोणी क्या है, सुनो, सबसे ऊपर जो होता है कौन सा होता है, सबसे ऊपर जो आप ये पॉइंट, जो मिड पॉइंट पे होगी सबसे ऊपर आपकी होती है सुप्रीम कोर्ट, क्या होती है, एससी होती है। फिर आप उससे नीचे आएंगे तो होती है आपकी हाई कोर्ट, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हाई कोर्ट। फिर आपको जानते हैं आप सब नीचे आ जाते हैं, तो फिर नीचे वाले जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको होता है अधीनस्थ न्यायालय, जो किसी जिले का न्यायालय होता है। तो सुनो, सबसे पहले आप इस पॉइंट पे जानना, तो आप कहेंगे एससी हो जाएगा आपका, एससी होता है सुप्रीम कोर्ट। फिर आप बोलेंगे भैया एचसी हाई कोर्ट। फिर बोलेंगे भैया लास्ट में जो आपका ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट,
इस पे होता क्या, अधीनस्थ न्यायालय। बोलेंगे भैया अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे भैया, या बोले एसओ, एसओ, या आप कहेंगे भैया अधीनस्थ नस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय मेरे भाई, अधीनस्थ न्यायालय। तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट भारत में कितनी है, बोलेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी संख्या कितनी, एक है भैया, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ही है, संख्या एक है उसकी संख्या। ओके, अगर मैं बात करूंगा आपसे भैया हाई कोर्ट भारत के अंदर कितनी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं भैया भैया कि हाई कोर्ट जो है भारत के अंदर कितनी है। तो आप कहेंगे भैया जो हाई कोर्ट होगी भारत के अंदर 25 है। कितनी हाई कोर्ट है, 25 इसकी संख्या है। ओके, अब मैं बात करूं भैया अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय बहुत सारी है, तो उनकी कोई एक पर्टिकुलर संख्या नहीं है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग होती है। तो ये बहुत सारी है, तो उनकी कोई संख्या नहीं है। तो संख्या अगर एग्जिट जानना चाहते हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इसकी एग्जिट दे दूंगा आपको कितना है टोटल। तो सुन लो, सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर एक ही होती है, सब जानते हैं, कोई दो सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत के अंदर एक है। हाई कोर्ट 25 है, 25 हाई कोर्ट है, समझे। और ऐसे कितने आदेश न्यायालय कितने है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि हर समय ये बनती है और कम ज्यादा होती रहती है। ओके, तो बोलेंगे अच्छा, तो इसको कहते हैं न्यायपालिका का ढांचा। ये है आपका न्यायपालिका का ढांचा, समझ गए। बोलेंगे इसमें ये समझ गए न्यायपालिका का ढांचा, जहां सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 है, और अधीनस्थ न्यायालय की संख्या अनगिनत है, बहुत सारी हो सकती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो इसलिए मैं बात करूंगा भैया आपसे, और क्या होता है संघीय व्यवस्था। हमने क्या लिया है यहां से, संघीय व्यवस्था को लिया है। क्या लिया मेरे भाई, संघीय व्यवस्था बोले, संघीय व्यवस्था बोले, संघीय योजना। ओके, तो ये भी हमने किससे लिया भैया मेरे भाई, बोलेंगे भैया यहीं से लिया है। अब मैं बोलता हूं राज्यपाल का कार्य, तो राज्यपाल का जो है कार्य कहां से लिया मैंने, मेरे भाई बताना, मेरे बड़े भाई छोटे भाई। राज्यपाल का कार्य, कार्य, कार्यकाल बोले, कार्यकाल, हाँ कार्यकाल लिखो, कितने वर्षों तक होता है, 6 वर्षों तक होता है। ओके, राज्यपाल का कार्यकाल किससे लिया हमने, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ओके, आपातकाल, इमरजेंसी, आपात बोलेंगे, आपातकाल, आपातकाल लगाने की, क्या बोलेंगे, लगाने की शक्ति किसके पास है, बताना जरा, लगाने की शक्तियां। अच्छा जी, इतनी चीजें जान चुके हैं क्या, एक बार आप मुझे बता सकते हैं मेरे भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सही बच्चे, इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोगों के लिए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट लो भाई। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये आपने सबने। फिर हम लोग शुरू करेंगे भैया, जो हमने 10 देशों के संविधान को पढ़ा, और 10 देशों के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, फिर हम बात करेंगे भैया अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चले शुरू करें इस टॉपिक को, बातों पर चर्चा करें शुरू। चलो भाई, पहले इसको मिटा दो, इससे पहले शुरू कर सकते मेरे भाई, जगह तो चाहिए ना अपने को लिखने के लिए, तो लिखने के लिए जगह तो चाहिए। तो हम लोगों ने जान लिया भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है। देखो 250 आर्टिकल तो हमने ऐसे कैसे रख लिए, 250 आर्टिकल तो हमने ऐसे कैसे रख लिए। फिर उसके बाद ये जो चीजें मैंने आपको बताई, यहां से हमने कुछ लिया, न्यायालय है ना, न्यायालय का ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था है ना, ये सब चीजें। उसके बाद हमें संघीय व्यवस्था बात करूं मैं आपसे, लोक सेवा आयोग की बात करूं मैं आपसे, तो ये हमने सब चीजें कहां से लिया, यहीं से लिया। अब मैं आपसे कुछ और चीजों के बारे में बात करूंगा, तो जरा मैं मिटा दूं इसको। अब मैं बात करूंगा आपसे भैया ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, क्या क्या लिया है, सोर्स ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या यहां से चीजों को अपने संविधान के अंदर ऐड किया है, तो लिखना ब्रिटेन का संविधान, का लिखेंगे के लिखेंगे, बोले का नहीं लिखो, के लिखो, ब्रिटेन के संविधान से। ओके, तो इनके संविधान से, तो आप कह देंगे मेरे भाई ब्रिटेन के संविधान से हमने मेरे भैया क्या लिया है, तो लिखते जा रहा जरा। अब मैं बताता जाता हूं,
पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा चीजें हमने इसी देश के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बोलेंगे एक आदमी जो है भारत का नागरिक हो सकता है, भारत में जो है आपको एकल नागरिकता का प्रावधान, मतलब आप एक देश के नागरिक हो सकते हैं, या तो आप भारत के नागरिक हो जाओ या आप किसी अन्य देश के नागरिक हो जाओ, पर आप चाहो कि मैं भारत का भी नागरिक हो रहा हूं और मैं दूसरे देश का भी नागरिक रहूं, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारा संविधान इस चीज की मंजूरी नहीं देता है कि आप दो देश के नागरिक बन सकते हैं। अगर आप अमेरिका के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, आप सिर्फ और सिर्फ एक देश के नागरिक बन सकते हैं। अमेरिका के अंदर क्या है, द्वि व्यवस्था है, द्वि देश नागरिकता है, मतलब दो देशों की आप नागरिकता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकल नागरिकता की व्यवस्था हमने यहीं से ली है। ओके, नागरिकता, तो जब यहां से हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था ली तो इस देश में भी ये चीज होगी लागू। हाँ जी, तो ब्रिटेन के अंदर भी एकल नागरिकता लागू है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे क्या कह सकता हूं, दूसरा पॉइंट संसदीय व्यवस्था। हमारी संसद की जो व्यवस्था है, कैसे संसद चलेगी, क्या क्या संसद के अंदर होगा, और सारी चीज हमने कहां से लिया भैया, बोलेंगे ब्रिटेन से लिए, तो कहेंगे संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हमने किस देश से ली है, बोलेंगे एक बार आप सब बोलेंगे भैया यहीं से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था, कितनी सदनीय भैया, हमारे जो संसद में दो सदन होगी, लोकसभा एवं राज्यसभा। आप सब जानते हैं हमारे संविधान में और संसद में कितनी सदन है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन सिस्टम। ओके, द्विसदन सिस्टम। फोर्थ पॉइंट आप कहेंगे एक जानना हमने, एक नागरिक जान लिया, संसदीय व्यवस्था जान लिया, द्विसदनीय व्यवस्था जान लिया। अब हम लोग जानेंगे विधि का शासन। कौन सी व्यवस्था, विधि का शासन, कानूनी व्यवस्था, विधि का शासन। विधि का शासन हमने कहां से लिया, इसी देश से लिया। पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं क्या, बोलेंगे विधायी, बोलेंगे विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया की व्यवस्था हमने कहां से ली है मेरे भाई, आप बोलोगे इसी देश से हमने लिया। एकल न्यायिका प्रणाली, क्या बोलेंगे, एकल न्यायिका प्रणाली। बोलेंगे एकल न्यायिका प्रणाली। कौन सी प्रणाली, एकल न्यायिका प्रणाली। ओके दोस्त, ये क्या था आपका, ये पॉइंट कौन सा था, ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट क्या कहता है, विधि निर्माण की प्रणाली, कि भैया जो है हमारे अंदर कानून व्यवस्था कैसे बनेगी, विधि का निर्माण कैसे होगा। तो विधि निर्माण की प्रणाली हमने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। लिखो, विधि निर्माण की प्रणाली, आपको यहीं से यही याद हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है कि भैया याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलेंगे भैया राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां, ये बोलेंगे प्रावधान। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रावधान, औपचारिक शक्तियां बोले या प्रावधान बोले, औपचारिक प्रावधान, प्रधानता, औपचारिक प्रधानता। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा औपचारिक प्रधानता का, आप सब जानते हैं राष्ट्रपति जो है भारत में नाम मात्र का होता है। काम कौन करता है, काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति क्या होता है, सिग्नेचर लगाने के लिए, थप्पा लगाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। बाकी महत्वपूर्ण कार्य किसके हाथ में होता है, बोलेंगे मेरे भाई महत्वपूर्ण जो कार्य करते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। वही मैं बात करूं किसी अन्य देश की, जैसे कि मैं बात कर लूं अमेरिका की और ब्रिटेन की, तो यहाँ पर ब्रिटेन में जो है महारानी एलिजाबेथ जो है, महाराज जो होते हैं वहां के वो काम करते हैं। और मैं बात करूं अमेरिका, तो अमेरिका में जो है राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वहां पे राष्ट्रपति व्यवस्था है, यहाँ पे प्रधानमंत्री व्यवस्था है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सारा काम करता है, बस आखिरी जो मोहर होती है वो राष्ट्रपति की लगती है। ओके, तो राष्ट्रपति सर्वोपरि है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति है देश के अंदर। अग्रता ही, क्या बोलेंगे, अग्रता ही विजेता। ये जो बात हमने किससे ली है, ये भी हमने यहीं से ली है। 10वां पॉइंट में आपको बताऊं तो आप मुझे बताओगे भैया मंत्रिमंडल की व्यवस्था, क्या बोलेंगे, मंत्रिमंडल निम्न सदनों के प्रति क्या रहेगा, बोलेंगे उत्तरदायी रहेगा, सामूहिक रूप से क्या रहेगा, बोलेंगे मंत्री
मंडल, मंत्रिमंडल बोले, सॉरी मंत्री परिषद होगा आपका, मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का निम्न सदन, निचले सदन में, निचले सदन के प्रति क्या होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब ये निम्न सदन किसको कहते हैं हम लोग, लोकसभा को कहते हैं। कौन सी सभा कहते हैं भाई, लोकसभा को कहते हैं। क्या होना चाहिए, प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, सामूहिक रूप से मिलकर, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए। ओके, क्लियर, मेरा यस। तो हमने आपको 10 पॉइंट बताए। देखो, ब्रिटेन के संविधान से हमने 10 पॉइंट लिए जो इंपोर्टेंट है, बाकी जो और भी पॉइंट लिए पर हमारे लिए जरूरी है वो सभी ये है। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के औपचारिक प्रधान प्रधानता, अग्रता की व्यवस्था और मंत्रिपरिषद का निर्माण सदन। बोलेंगे यस भैया, हमने इतनी चीजें जो है ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो एक बार इसकी स्वर ब्रिटेन के संविधान का पहले सही बच्चे इसकी स्वर लेंगे, बोलेंगे ओके, हो गया आपका इसकी स्वर। तो आज हम लोग यहीं तक जानते हैं, क्योंकि बाकी जो बातें होंगी ना, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, बाकी देशों के संविधान को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो क्या आप लोग सहमत है इस चीज से कि भैया यहीं तक रखते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो आप लोग कल कवर करेंगे। तो बोलेंगे यस हम सहमत है, नो डाउट। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लोग अपने नोट्स बनाना जरूर तैयारी रखें, जारी रखें नोट्स बनाना, नोट में ढिलाई न बरतें। तो चलिए सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।